स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड। ये मैंने पूरा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल। यानी जैसे जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे मीडिया जो इलेक्शन का क्या होता है ना, बाईपोल बोलते हैं। इलेक्शन का अनुमानित रिजल्ट बताते हैं लोग कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी सीट नहीं आ रही हैं। तो उसे हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट का हिंदी आप बोल सकते हो चुनावी विश्लेषक। चुनावी विश्लेषक उसे हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी चुनाव का जो विश्लेषण करता है, किस पार्टी की सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी। सेकंड में है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। यानी जो प्लीजर का मतलब खुशी और पेन का मतलब दुख, जो सुख और दुख में न्यूट्रल रहता है, उसको उससे कोई फर्क नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का आप हिंदी बैरागी भी समझ सकते हो। थर्ड में है अ स्पीच इन प्रेज ऑफ। यानी प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। कोई प्रशंसा का भाषण दे रहा है। जैसे राष्ट्रपति आके संसद में भाषण देते हैं, उसके बाद जो मंत्रिमंडल होते हैं वो धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं, तो वो क्या है? प्रशंसा का एक भाषण है, तो उसे हम बोलते हैं यूलोजी। यूलोजी का हिंदी होता है प्रशंसा भाषण। प्रशंसा भाषण। फोर में है प्रशंसा भाषण को आप धन्यवाद प्रस्ताव भी बोल सकते हो। फोर में है अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। यानी वैसा एक व्यक्ति जो हाईली स्किल्ड हो म्यूजिक, मेन रूप से म्यूजिक में, उसे हम बोलते हैं वर्चुओसो। वर्चुओसो का आप हिंदी कला प्रवीण व्यक्ति बोल सकते हो। कला प्रवीण। कला प्रवीण व्यक्ति। फाइव में है अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। यानी बहुत अधिक संख्या में बुलेट यानी जो गोली है उसको फायर किया गया हो एट सेम टाइम, यानी एक ही समय, उसे हम बोलते हैं फुसीलेड। फुसीलेड का मतलब होता है गोली कांड। यानी ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारी गोलीबारी हुई है तो उसे हम गोली कांड बोलते हैं, फुसीलेड। गोली कांड। सिक्स में है पीपल गैदर्ड टू प्रे इन अ चर्च। यानी गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होता है, लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं चर्च में प्रे के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का क्या आप समूह बोल सकते हो? समूह क्या, वो पॉजिटिव सेंस में आएगा कि वहाँ पे लोग प्रे कर रहे हैं। आप इसको जनसमूह समूह बोल सकते हो। संचय समूह। समूह ऐसे नॉर्मल लिखो आप, बाकी आप समझो कि इसका मतलब क्या होने वाला है। सेवन है डैट विच हैज अ डबल मीनिंग। यानी जिसका डबल मीनिंग होता है, स्पष्ट नहीं होता है, जिसे हम एम्बिगुअस बोलते हैं। एम्बिगुअस का हिंदी क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट। इसका हालांकि साइनो काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है एम्बिगुअस का। इसका आप साइनो देख लीजिए, VAGUE, वैग बोल सकते हैं। ऑब्सक्योर, उसके बाद अनक्लियर भी बोल सकते हो, अनरीडेबल भी बोल सकते हो, इनडिस्टिंक्ट बोल सकते हो। इनडिस्टिंक्ट, ये सभी क्या है? इसके साइन हो गए। एट में है अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज। यानी जो साउंड, यानी जो साउंड का अध्ययन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का हिंदी क्या हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान जो साउंड का अध्ययन करता है उसे हम फोनेटिक्स बोलते हैं। 9 नंबर है टू गेट और ऑब्टेन समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, गेट करना, प्राप्त करना, उसे हम क्या बोलते हैं? अटैन। अटैन का हिंदी ही होता है प्राप्त करना, ये गेट का सेंस देता है। 10 में है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भी अकाउंट लेखा जोखा का वो ऑफिशियल क्या करता है? लेखा जोखा का परीक्षण करता है, यानी सब हिसाब किताब रखता है, उसे हम ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर का हिंदी भी होता है लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक। जैसे आप पॉलिटी अगर पढ़िएगा तो उसमें एक आता है ऑडिटर जनरल। ओके, तो ये क्या होता है? ये सभी लेखा जोखा रखता है। उसके बाद है
इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये भी मैंने पूरा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखा है, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। फर्स्ट में है मैन ऑफ पार्ट्स, यानी मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है अ मैन ऑफ टैलेंट, यानी प्रतिभा का व्यक्ति, यानी जिसके पास बहुत सारा प्रतिभा है। सेकंड में है इन कीपिंग विथ, इन कीपिंग विथ का मतलब होता है वही साथ में रखना, मैंने इन कीपिंग विथ का ऐसे अगर आप इसका पार्टिकुलर मीनिंग देखोगे तो इन कीपिंग विथ का मतलब होता है अपने साथ में रखना, जबकि इसका इडियम एंड फ्रेज में आता है टू बी ऑफ सेम नेचर, यानी एक ही प्रकृति का होना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी। समांगी, जैसे आपने पढ़ा होगा समांगी विलयन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ओके। तो ये होमोजीनियस का सेंस देता है इन कीपिंग विथ। थर्ड में है टेक इनटू वंस हैंड, यानी अपने हाथों में लेना, टेक इनटू वंस हैंड। इसका मतलब हुआ टू थिंक, यानी सोचने के लिए, या फिर टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, इसका हिंदी हो गया। फोर में है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ओके, यानी इसका मतलब होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का अचानक, यानी सडनली, ये सडनली का सेंस देता है बिना सोचे समझे। जैसे कोई भी काम अगर बिना सोचे समझे अचानक जल्दीबाजी में होता है तो उसे हम बोलेंगे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब हुआ विदाउट एनी डेलिबरेशन, बिना सोचे समझे, ओके। एट वंस, यानी एक बार किसी काम को बिना सोचे समझे किया गया हो, उसे हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। 5 नंबर है टेक द बुल बाई द हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? सिंग होता है। टेक द बुल बाई हॉर्न्स का मतलब हो गया टू फेस अ डिफिकल्टी, यानी कोई समस्या को आप फेस कर रहे हैं बोल्डली, यानी बहुत डीप में आप उसको फेस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेक द बुल बाई द हॉर्न्स। 6 में है अ बिग शॉट। अ बिग शॉट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पर्सन, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे बोल सकते हो अ बिग शॉट, यानी इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। जहाँ पे हिंदी जरूरी है वहाँ पे हम बता दे रहे हैं, बाकी आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक संभव होता है मैं बताता हूँ जिसका हिंदी बताने लायक रहता है। नेक्स्ट है 7 नंबर फॉल आउट विथ। फॉल आउट विथ का मतलब होता है किसी पे टूट पड़ना, ओके, टूट पड़ना, यानी किसी भी मुद्दा पे बहस छेड़ देना, किसी पे टूट पड़ना, उसे हम बोलते हैं टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ समबडी। अच्छा, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस होता है, किसी भी व्यक्ति से बहस होना किसी मुद्दे को लेकर, उसे हम बोलते हैं फॉल आउट विथ। फॉल आउट विथ, उसके बाद आगे देखते हैं, एक है फॉल इन विथ। फॉल इन विथ, वहाँ पे था फॉल आउट विथ, इसका मतलब हो गया किसी मुद्दे पे बहस करना, जबकि फॉल इन विथ इसका मतलब होता है टू टू अग्री टू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ पे सहमत होना। वहाँ पे बहस था जबकि यहाँ पे सहमत का सेंस दे रहा है। वहाँ पे फॉल के साथ आउट, फॉल आउट विथ, और यहाँ पे है फॉल इन विथ, तो याद रखिएगा ये दोनों भी यही है। 9 नंबर है गेट डाउन टू, यानी गेट डाउन टू का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट टू डू, किसी भी चीज़ को शुरू करना, तो उसे हम बोलते हैं गेट डाउन टू, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 10 नंबर बाई एंड बाई, यानी बाई एंड बाई का मतलब होता है जल्दी, जिसको हम बोलते हैं बिफोर लॉन्ग, यानी पहले से ही, या फिर सून, जल्दी, ये बाई एंड बाई का मीनिंग देता है। कंफ्यूज्ड वर्ड, कंफ्यूज्ड वर्ड भी काफ़ी एग्जाम में कंफ्यूज करता है, नाम ही है कंफ्यूज वर्ड। तो इसको हम देखते हैं, कंफ्यूज्ड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जबकि इसका जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका जो स्पेलिंग होता है, ये डिफरेंट होता है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट में है पर्सनल, ओके, और इसी का एक और है पर्सनल। यहाँ पे दोनों का वर्ड देखिए, PERSONAL ये एडजेक्टिव है, PERSONNEL ये नाउन है। ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं लोग पर्सनल, तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत। जबकि NNEL इसका मतलब होता है द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको बोल सकते हो, यानी कुछ लोगों का एक संगठन होता है। जैसे इस पर्सनल का हिंदी अगर आप देखोगे तो ये कार्मिक होता है। जैसे एक आता है कार्मिक मंत्रालय, पर्सनल डिपार्टमेंट, तो वो सबका एक समूह है कि अगर यूनियन में कुछ भी होता है, अगर वो डिपार्टमेंट या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके लिए अच्छा काम नहीं करता है, तो वो एक यूनिक होके
उनके खिलाफ कुछ आंदोलन करेंगे, तो ये पर्सनल होता है, वो लोगों का एक समूह होता है। तो उसमें कौन से लोग आते हैं? जो उस कंपनी में काम करते हैं। यानी आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हो कि जो होता है कर्मचारियों का एक समूह होता है। सेकंड में है रैक, RECK। तो रैक का हिंदी क्या होता है? टू लुक आफ्टर, यानी किसी भी चीज़ का देखभाल, मतलब कि उसको ध्यान देना उस चीज़ पे, रैक करना, देखभाल यानी ध्यान रखना, आप बोल सकते हो ध्यान रखना। ओके। उसके बाद है WRECK, रैक, ये भाव होता है। इसका मतलब होता है टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी आप इसको बोल सकते हो मलबा किसी भी चीज़ का। बेसिकली ये रिलेट होता है गाड़ी से और घर का। जैसे कोई पुराना घर है, कोई पुरानी गाड़ी है, वो खराब हो चुका है, तो उसका जो अवशेष रहता है कबाड़ की तरह, मलबा, उसे हम रैक बोलते हैं। थर्ड में है अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब होता है जो आप नहीं चाहते हो, डैट यू डू नॉट वांट, उसे हम बोलते हैं अनवांटेड। जबकि अनवांटेड, WONTED, ये एजेक्टिव है और ऊपर वाला भी एजेक्टिव है। ये नीचे वाला अनवांटेड का मतलब होता है नॉट यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी जो यूज के लिए नहीं है, असामान्य है। एक सामान्य जो यूज के लिए होता है, और दूसरा नॉट यूजुअल यानी असामान्य। असामान्य उसे हम बोलते हैं अनवांटेड। फोर में है एसेसरी। एसेसरी भी नाउन है और ये भी एसेसरी का मतलब नाउन होता है। एसेसरी का ACCE, इसका मतलब होता है एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, यानी कहने का मतलब है कि ये बैकअप में रखा जाता है। किसी भी मशीनरी का कोई सामान होता है, उसको बैकअप में रखा जाता है, ये इसेंशियल नहीं होता है। हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक बोलते हैं। ये सहायक किस सेंस में आता है? मशीनरी के सेंस में। जबकि ये ACCE, इसका भी मतलब सहायक ही होता है। ओके। लेकिन ये पुरुष के सेंस में आता है, ये मानवीय के सेंस में आता है। पुरुष आप नहीं बोल सकते हो, मानवीय के सेंस में आता है। अगर आप किसी की असिस्ट करते हो, हेल्प करते हो, अ पर्सन हु हेल्प्स इन एनी एक्ट, स्पेशली अ क्राइम, या फिर कुछ भी हो, आप अगर किसी व्यक्ति की सहायता करते हो तो वहाँ पे ए वाला आता है, ACCESSARY। जबकि किसी भी इक्विपमेंट का एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो सहायक के रूप में वो भी काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं एसेसरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।